पहला प्रश्न, भारत देश के बहुत बड़े नीतिकार जिनका नाम चाणक्य था, जिनकी बुद्धिमानी का भारत देश के लोग लोहा मानते, कुशल राजनीतिक थे और उनमें बहुत सी कलाएं थी। ऐसे नीतिकार चाणक्य से प्रश्न पूछा गया कि वे कौन से लोग हैं जिनके घर में लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है, और वह कौन से नर नारी हैं जिनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। चाणक्य कहते हैं जिसके घर में 3 बातें होती हैं उसके घर में लक्ष्मी सदैव निवास करती है, और जिसके जीवन में 5 बातें होती हैं वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। ये प्रश्न है। अब वह 3 बातें कौन सी हैं जो होना चाहिए, और वह 5 बातें कौन सी हैं जो नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए रेडी कर देता हूं। आपने नाम सुना होगा संत कबीर का। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य संसार में बहुत बड़े बड़े काम करता है, सुंदर मकान बनाता है, अच्छी से अच्छी गाड़ी भी लाता है, और शादी के नाम पर भी खुश होता है, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य के चेहरे पर चिंता की रेखाएं, दुख की झलक और टेंशन बहुत दिखाई देती है। इसका क्या कारण है और इसका निवारण क्या है? ऐसा प्रश्न संत कबीर से पूछा गया। और मनुष्य इतना बुद्धिमान होते हुए छोटी छोटी बड़ी बड़ी गंदी गंदी आदतों में फंस जाता है। कम बुद्धि के लोग भी इसको समझाते हैं कि तुम शराब न पिया करो, जुआ न खेला करो। इधर से जैसे बुद्धिमान लोग जुआ खेलने के लिए बैठ जाते हैं और द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इधर से जैसा जुआरी भारत देश में आज तक नहीं हुआ। आज तक जितने जुआरी हुए वे सब धन हारे हैं, लेकिन युधिष्ठिर इतना नंबर 1 का जुआरी था जो अपनी पत्नी को भी हार जाता है। उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जुआ खेलने में भी पहला नंबर ले लिया। लेकिन वो एक समीकरण थे। इसका अर्थ ये भी नहीं कि तुम जुआ खेलने में पहला नंबर लो और दिवाली आ रही दांव पर अपनी पत्नी लगा दो। ये उल्टा अर्थ मत ले। जुआ नहीं खेलना चाहिए, ताश नहीं खेलना चाहिए। बहुत लोग इसके बारे में समझाया करते हैं, और सबसे ज़्यादा आपकी घरवाली आपको समझाती है। घरवाली घर का काम करने से नहीं थकती है, बहुत बड़ा घर संभालने में भी नहीं थकती है, लेकिन अपने अपने पति को समझाने में हर घरवाली का पसीना छूट जाता है, पर वो समझता ही नहीं है। और इस दुनिया में सबसे कठिन काम जहां तक मैंने सोचा है, समझाना बहुत कठिन काम है। और समझा वही सकता है
जो पहले खुद समझ जाए। अगर एक ना समझ दूसरे ना समझ को समझाए तो कैसे समझ जाएगी। जिस घड़ी का टाइम गलत हो उस घड़ी के टाइम से दूसरी घड़ी का टाइम मिलाया जाए, सेट किया जाए तो दोनों का गलत हो जाएगा। इसलिए पहले पत्नी को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए, उसके बाद पतियों को समझाने का खेल शुरू करना चाहिए। और सारा खेल संसार में समझने और समझाने का ही है। 40-40 वर्ष हो गए शादी हुई, पति पत्नी को नहीं समझ पाया और पत्नी अपने पति को भी समझ नहीं पाई कि ये क्या चीज है। और मनुष्य जब तक मनुष्य को समझ नहीं पाता है तो मनुष्य का मन उसमें उलझ जाता है। जहाँ समझ का जन्म हो जाता है वहाँ उलझन भी समाप्त हो जाती है, टेंशन समाप्त होती है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया। और एक प्रश्न है कबीर साहिब से, एक ही लाइन में 3 प्रश्न है, तीनों का उत्तर एक ही होगा कि मनुष्य बहुत बड़ी बड़ी डिग्री भी प्राप्त करता है लेकिन फिर भी नाना प्रकार की भ्रांतियों से ग्रसित रहता है, भ्रम में पड़ा रहता है। भूत प्रेत चुड़ैल, साढ़े साती शनि, किसी ने छींक दिया काम बिगड़ जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई काम बिगड़ जाएगा, किसी ने नींबू काट करके धागा लपेट कर रंग लगाकर चावल सही डाल दिया गेट पर तो बहुत खतरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे भ्रम भी बहुत है और मनुष्य को एक दूसरे पर भी भ्रम बहुत होता है। और जहाँ भ्रम है वहाँ पर याद रखना संबंध भी कमजोर होने लग जाते हैं, रिश्तों में खटास आने लग जाती है, दिलों में दूरियां होने लग जाती है। इसलिए इस भ्रम को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न कबीर साहिब से पूछा गया। एक और प्रश्न आपके बीच में रखना है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता से कि जिनका भाव किसी के प्रति नहीं है उनकी क्या दशा होती है। जो भाव विहीन है, भावनाहीन है, जिनके अंतःकरण में भाव शून्य हो चुका है, उनकी क्या दशा होती है और उनके भीतर भाव कैसे पैदा हो, इसका क्या उपाय होता है। और ये सारा संसार जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तुम भाव के सागर हो, तुम प्रेम के सागर हो, तुम भावना के सागर हो और तुम प्यार के भी सागर हो। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि एक बूंद की प्यास में तुम त्रस्त हो रहे हो। गीत गाते हैं लोग कि तो प्यार का सागर है, हम एक बूंद के प्यासे हैं, एक बूंद भी मिल जाए तो सागर में से पूरी बाल्टी भर लो। आप बूंद का क्या सवाल है, कूद जाओ सागर में। और जिससे तुम कह रहे हो तू प्यार का सागर है, तुम भी तो उसी के रूप हो, तुम भी प्रेम के सागर हो।
और मनुष्य के पास में इतना प्रेम है। कभी कभी मनुष्य पेड़ पौधों से भी बहुत प्रेम करता देखा जाता है, पशु पक्षियों से भी ये बहुत प्रेम करता है। बछड़े और छोटे बच्चे पशुओं के उनको गले लगा लेता है। और कभी कभी ये बुजुर्गों से भी बहुत प्रेम करता है। और प्रेम का भाव यदि शून्य हो जाए तो वह व्यक्ति संसार में कुछ भी सृजन नहीं कर सकता है, वो सब विसर्जन कर देता है। इसलिए सृजन करने के लिए प्रेम के भाव का जन्म होना जरूरी है। और यदि प्रेम भाव का जन्म नहीं हुआ, श्रद्धा भाव नहीं पैदा हुआ, तो वह व्यक्ति धीरे 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 अंदर से शून्य होता चला जाता है और उसको फिर कहीं भी आनंद नहीं आता है, प्रसन्नता नहीं होती है। संसार तो नाशवान है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहता है। टेम्परेरी सभी आए हैं, लेकिन थोड़ी जिंदगी में आपको बड़ा सा काम करना है, आपको बड़ी सी दुनिया बसानी है और बड़े से लक्ष्य पूरे करने हैं। तुमको इतना कर जाना है कि आने वाली 2-4 पीढ़ी तुम्हारे की हुई रचना से लाभ प्राप्त कर सकें। तुम इतना दे जाओ, आने वाली हमारी जो जनरेशन है कि वह लोग तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का आनंद उठा सकें, अच्छे से रह सकें। ऐसी सड़कें बना जाओ, ऐसी रेलवे लाइन स्टेशन बना जाओ, अगर राजनीति में हो ऐसी बिजली की व्यवस्था कर जाओ। तुम रहो न रहो, लेकिन बिजली की लाइनें उजाला देती रहें, रेलवे लाइन के ऊपर रेल दौड़ती रहे, ऐसे कार्य करके चले जाओ। आज हनुमान जी नहीं है, लेकिन उनका यश है। दुनिया से मनुष्य विदा हो जाता है, पर मनुष्य की सुगंध और दुर्गंध उसके जाने के बाद भी यहाँ शेष रह जाती है, नाम रह जाता है। और कितने लोगों को जिंदा रहते हुए भी उनका नाम कभी होता ही नहीं है, और न तो बाद को नाम रह जाता है। और कितने लोगों का नाम ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उल्टा बदनाम हो जाता है, कुछ और लफड़ा हो जाता है। तो ऐसा ना होने पाए, कम से कम प्लस में नहीं तो माइनस भी ना होने पाए, बराबर बना रहे, ऐसा सिस्टम कुछ कीजिए। यश भी कमाइए और कीर्तिवान भी बनिए। अंदर में त्याग भी होना चाहिए। अपने पिताजी के लिए भी कुछ त्याग कीजिए। जैसे राम की सेवा के लिए लक्ष्मण ने भरी जवानी में अपनी गृहस्थी के सुख को त्याग कर दिया था, राम भगवान ने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक अयोध्या के सुख को त्याग कर दिया था। जो व्यक्ति त्याग करता है उसी के बाद उसका नाम होता है, बिना त्याग के नाम नहीं होता है। और त्याग अगर दंभाचारी है, दिखावटी त्याग है, तो झूठ मूठ नाम थोड़े दिन होगा, फिर एकदम वो बदनाम भी बहुत होगा। इसलिए ये दंभाचारी भी नहीं होना चाहिए। कर्मेंद्रियाणि ही कर्मेंद्रियैहि असक्तः सः विशिष्यते है। श्री कृष्ण ने सब बात बताई है। तो कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, भावना का क्या महत्व है? भावना। आइए एक एक प्रश्न के उत्तर का शुभारंभ करता हूं। इसका भी उत्तर थोड़ी देर में दूंगा। सीधे बैठ जाइए, मुस्कुराते भी रहिए, थोड़ा थोड़ा खुश रहिए। हम आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए। एक शेर बोलकर फिर शुरू करता हूँ। अशोक जी, आंख में आंख मिलाओ थोड़ा। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए।
तो आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए। ये दशा होनी चाहिए। तूने दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे, तूने दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे, नहीं तो कहानी बन जाएगी जमाने के लिए। पहला प्रश्न चाणक्य का था। क्या प्रश्न था? इतने लंबे प्रश्न हैं कि प्रश्न भी कौन याद रखेगा, हम ही को याद करना पड़ेगा। और याद हो तो बता देना, अब मैं भी भूल जाऊं तो चौपट होगा खूब। चाणक्य से क्या पूछा गया था? चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है कि वे कौन से लोग हैं, वे कौन से लक्षण हैं जिससे लक्ष्मी घर में आकर सदैव निवास करती। यही था ना। और वे कौन सी 5 बातें हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी रूठ कर चल देती है। बस यही बात है। मैंने लक्ष्मी का प्रश्न पहले इसलिए रखा हूं क्योंकि लक्ष्मी पूजा का पर्व भी आने वाला है। हर व्यक्ति अपने दीवाल के गेट पर लिखेगा लक्ष्मी जी सदा सहाय, लेकिन फिर भी हालत वही की वही रहती है, लक्ष्मी जी सहाय नहीं होती है। और मैं आज ऐसे मंत्र आपको बता जाऊंगा कि दिवाली से पहले पहले ही लक्ष्मी जी आपके लिए सहाय हो जाएं, वही आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। ये 3 बातें। नंबर 1, जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमान का आदर होता है, जिसके घर की कमान बुद्धिमान के हाथ में होती है, जिसके घर का नेतृत्व कोई इंटेलिजेंस ब्रिलियंट व्यक्ति करता है, जिस पार्टी का नेतृत्व कोई बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में है, सफलता वहां से स्टार्ट होती है। जिस आश्रम की कमान विशेष बुद्धिमान को थमा दी गई है, न तो उम्र देखी गई है, न जाति देखी गई है, और न तो उसकी परंपरा को देखा गया है, सिर्फ ये देखा गया है कि व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, व्यक्ति चरित्रवान है, व्यक्ति महान है। यदि उसको कमान दे दी गई है तो याद रखना उस घर में लक्ष्मी का श्री गणेश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले बुद्धिमान बनने की कोशिश करो। अब तुम कहोगे बुद्धिमान बनने की कोई दवाई है क्या? तो ब्रेन टेबलेट। तो ब्रेन टेबलेट खाने से क्या दिमाग बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ सकता है। तो कैसे बढ़ेगा? कोई दवा नहीं है जो तुम्हारे दिमाग को बढ़ाता है। इसलिए इस कभी चक्कर में न पड़ना। ज़्यादा दवा खाओगे और दिमाग गर्म हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं बादाम से दिमाग बढ़ता है, बादाम ज़्यादा खाने से पागल भी हो जाते हैं। इसलिए बहुत ऊट पटांग बादाम घोंट घोंट कर मत पियो, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। बादाम खाने से दिमाग बढ़ जाए तो भैंसा को बादाम खिलाया जाए, बड़ा माइंडेड हो जाएगा, बहुत बड़ी खोपड़ी है उससे कोई दिमाग बढ़ेगा? उससे माइंड नहीं बढ़ेगा। माइंड बढ़ने का फार्मूला मैं बताऊंगा आपको, लेकिन तुम इतने लोग सुन लेना और दूसरे को मत बताना, नहीं सबका माइंड बढ़ जाएगा। माइंड बढ़ाने का फार्मूला नंबर 1, कर पाओ या ना कर पाओ बता देना मेरा धर्म है, ठीक है?
हाँ, नहीं कर पाओगे तो अपन क्या फर्क, जैसे हो ऐसे रहोगे, बस ठीक। और बता देता हूँ, अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को लीजिए, अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को लीजिए, और जहाँ तक हो सके पूरी जिम्मेदारियाँ ले लीजिए, अपने घर की, बिजनेस की, गाड़ियों की, लाड़ियों की, साड़ियों की, सबकी जिम्मेदारी। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, तुम्हारे भीतर सोई हुई बुद्धि भी जागृत होती है। तुम्हारे पास में बहुत बुद्धि है, तुमको पता नहीं, हमको पता है। एक वैज्ञानिक 14 से 16% बुद्धि को प्रयोग कर पाता है। तुम जैसे लोग 2, 4, 5, 6% ही प्रयोग कर पाते हैं। जिम्मेदारी लीजिए, एक बात। दूसरी बात, उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने का संकल्प लीजिए, और उस संकल्प को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा लीजिए, और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए योग्यता प्राप्त कीजिए, और योग्यता को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कीजिए, और परिश्रम करने के लिए थोड़ा भोजन कम खाइए, अन्यथा ज्यादा खाकर ढोल जैसे पड़े रहोगे। और अधिक परिश्रम करने के लिए स्वस्थ भी रहिए, और स्वस्थ रहने के लिए पानी, हवा और भोजन, ये तीनों पर ध्यान दीजिए। शुद्ध हवा सवेरे खींचिए, अभी मत खींचना, खींचोगे और फिर निकालोगे तो बहुत लोगों की तो नाक की रेमट भी निकलेगी। ये सुबह का काम है, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। ऑक्सीजन पूरी दिमाग में जानी चाहिए। ये बहुत धीरे धीरे जो सांस लेते हैं लोग ना, पुण्य 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 पुण्य, इसमें कुछ नहीं होगा। जोर से केवल 2 मिनट खींच लीजिए आप, और शुद्ध जल पियो, शुद्ध जल प्रेम से पियो। जब प्यास लगे तब पियो, उसका कोई टाइम नहीं। प्यास है तो पियो, प्यास नहीं तो मत पियो। भूख है तो खाओ, भूख नहीं तो मत खाओ। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, भूख ना होने पर भी खाता है। अभी ये भोजन कर चुका हो और इससे कहो चलो भोजन कर लो, तो नहीं खाएगा, कहेगा अभी कर चुके हैं। तो इसके सामने आप रसगुल्ला लाकर रख दो, कहेगा लाओ अच्छा 2 खा लेते हैं। ऐसा है, क्योंकि ये जानता है ये रसगुल्ला कभी कभी मिलता है, 2 खा लेगा। और तुम्हारे शरीर में जितनी एनर्जी की जरूरत है, जितने भोजन की जरूरत है, जितनी ऊर्जा की जरूरत है, जितनी कैलोरीज की जरूरत है, उससे अगर थोड़ा भी अधिक कैलोरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर पहुंच गई, भोजन पहुंच गया, तो आपके चेहरे पर सुस्ती देगा। पहला लक्षण सुस्ती, उदासी, चेहरा गुलाब जैसा खिलेगा नहीं। इसलिए कितने लोग बैठते हैं तो उनका चेहरा ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा घाटे में डूब गई, इसलिए ऐसा चेहरा। घाटे वाटे में नहीं डूब गए हैं, बहुत ज्यादा खा लिए हैं, इसलिए ऐसा चेहरा। घाटा कौन बहुत बड़ा इनके पास कारोबार था जो घाटा हुआ है, इसलिए कम खाना। और थोड़ा सा सुबह सुबह फल भी खा लेना, सस्ता फल खाओ। अब 150 रुपये किलो सेव फल हो तो मत खाओ, वो अमरूद खा लो, जाम फल। जाम फल नाम इसलिए रखा गया, पेट में अगर कोई जाम लगी है तो उसको निकाल देता है, इसलिए जाम फल। जैसे सड़क पर जाम लगी हो तो पुलिस वाले जाम खोल देते हैं, ये जाम फल पेट की जाम को निकालता, जाम फल। और पपीता खा लो थोड़ा सा, पपीता। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। हाँ,
इतना पपीता में दम है, पिता का काम करता है। पिता भी पेट का भरण पोषण करता है, ये पपीता पेट को पूरा कंप्लीट करता है। परंतु याद रखना, कोई चीज रोज मत खाना, बदल बदल के बीच में गैपिंग करो, अन्यथा जो चीज सूट करती वो भी नुकसान करेगी। फिर चेंजिंग। और नेक्स्ट फार्मूला है बुद्धिमान बनने का। 24 घंटे में 10-5 बार जोर से ठहाका मारकर हंसो, जोर से। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो 5 साल से हंसे नहीं? हाथ उठाओ। सब लोग। अब इज्जत बचाने का सवाल है तो मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, मैं नाम नहीं लूंगा, एड्रेस नहीं दूंगा, बदनामी हो जाती है।